जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के क्लास में। और आज हम रीजनिंग के करने वाले मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यह क्लास। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। यहाँ 25/25 है, +6 है, -10 है, गुणे 25 बराबर 36 है। तो यहाँ किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है और बदलने पर 36 प्राप्त हो। क्वेश्चन को हल करिए और सही उत्तर दीजिए। तो कौन सा चिन्ह होगा जो दो चिन्ह आपस में बदलने पर सही आंसर प्राप्त होगा। चलिए बदलते हैं। तो यहाँ पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में है प्लस और माइनस को। तो यहाँ क्या है, प्लस और माइनस को। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, गुणा है। तो 25 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर भी क्या करेंगे, 25 का 25 से 1 आ जाएगा। भाग करने पर 25 में 25 से तो 1 आ जाएगा। और यहाँ 250 में से कोई भी संख्या यहाँ पर जो दी गई है 6, 10 है, इनको अगर हम घटाएंगे तो 36 प्राप्त नहीं होगा। तो यह ऑप्शन क्या होगा, इसी कारण यह ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया है भाग और गुणे का चिन्ह आपस में बदलते हैं। तो भाग और गुणा का चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर भाग के स्थान पर क्या होगा, गुणा हो जाएगा। और गुणे के स्थान पर क्या होगा, तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 का तो 10 में भाग जाएगा नहीं, तो 0.4 हो जाएगा। और यहाँ अगर गुणा करेंगे 25 और 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 625। तो संख्या बहुत बड़ी हो रही है और यहाँ पर लाना क्या है, 36 लाना है। तो यह भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। बी ऑप्शन भी क्या है, गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में है प्लस और भाग का चिन्ह आपस में बदलने पर। तो प्लस और भाग का यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ भाग हो जाएगा। भाग करेंगे 25 में 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ दशमलव में आएगा। दशमलव में आएगा। तो इस कारण भी क्या है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथे ऑप्शन में है गुणे और माइनस का चिन्ह आपस में बदलने पर। तो चलिए बदलते हैं। यहाँ 25 होगा भागे 25 होगा प्लस 6 होगा। अब माइनस के स्थान पर क्या होगा, गुणा होगा, गुणे 10 होगा। और गुणे के स्थान पर क्या होगा, -25 होगा। चलिए हल करते हैं। 25 का 25 में भाग देंगे तो 1 आएगा। प्लस 6 का 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 60 होगा। और माइनस क्या होगा, 25 होगा। 60 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 61 -25 बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11। 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ पर बचेगा 5 और 5 में से जो 2 जाएगा तो यहाँ पर होगा 3। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 36 मिल गया। तो बराबर 36 मिल गया। तो किन दो चिन्हों को बदला गया है, तो वह माइनस और गुणे को। तो किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन डी में, गुणा और माइनस के चिन्हों को आपस में बदला गया है। तो यही ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर 12 है, 15 है, 21 है, 30 है, डैश डैश क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो 12 और 15 के बीच का अंतर कितना है, 3 है। 15 और 21 के बीच का अंतर कितना है, तो 6 है। और 21 और 30 के बीच का अंतर कितना है, तो 9 है। आगे भी क्या होगा, चलिए यहाँ 3 से 6 हुआ है तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ 3 त्रिक्का 9। आगे क्या होगा, 3 चौक 12। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 होगा। और 12 क्या करेंगे, 30 में जोड़ देंगे। और 30 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर होगा 2 और यहाँ होगा 3 1 4। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो 42 किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डी बराबर 2 है और आई बराबर 7 है और जी ओ डी बराबर
क्या है 20 है, तो SPICES बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ क्या है, डी बराबर 2 है। डी का कोड क्या होता है, डी का कोड है 4, और 4 के स्थान पर क्या लिखा गया है, यहाँ 2 लिखा गया है, यानी -2 किया गया है। फिर यहाँ आई का कोड कितना होता है, 9 होता है, और 9 के स्थान पर क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है। यहाँ पर भी क्या -2 किया गया है। जी का कोड 7 होता है, ओ का कोड 15 और डी का कोड 4 होता है। चलिए लिखते हैं। अब यहाँ पर -2 घटाएंगे, तो -2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 5। 15 में से भी -2 करेंगे तो यहाँ पर भी होगा 13, और 4 में से भी -2 करेंगे तो यहाँ पर होगा 2। 5 और 13 क्या होगा, 18। 18 और 2 क्या होगा, 20। जोड़ने पर बराबर क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। तो इसी प्रकार से SPICES में भी करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यस का कोड क्या होगा, यस का कोड होगा 19। यस का कोड होगा 19 होगा, और पी का कोड होगा 16, आई का कोड होगा 9, सी का कोड होगा 3, ई का कोड होगा 5, और यस का कोड होगा 19। चलिए -2 करते हैं। यहाँ पर भी -2 करेंगे, 19 में से 2 गया तो यहाँ पर होगा 17। यहाँ पर भी -2 करेंगे तो यहाँ पर होगा 14, और 9 में से भी -2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 7। 3 में से भी -2 करेंगे तो यहाँ पर होगा 1। 5 में से भी -2 करेंगे तो यहाँ पर होगा 3, और 19 में से भी घटाएंगे 2 तो यहाँ पर होगा 17। तो चलिए जोड़ लेते हैं इन सभी संख्याओं को। तो यहाँ 17 है, 17 3 20, 20 1 21, 21 7 कितना 28, और 28 4 32, 10 42 होगा, और 42 7 कितना होगा, 42 7 49, 49 10 कितना होगा 59, बराबर क्या आ गया 59 आ गया। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यह जो पैटर्न चल रहा है, एक बार इस प्रकार से हुआ, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से। अब जो क्वेश्चन मार्क है इसी में किस प्रकार से यहाँ पर भरा जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सही आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार से ही इसमें दिया गया है। यह जो संख्या है, यह जो चिन्ह बना हुआ है, तो अगर इस प्रकार से भी बनाएंगे तो क्या होगा, यह पैटर्न जो है यह पूरा हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ से चिन्ह मुड़ा है, जो रेखाएं हैं आपस में अदला बदली हो रहे हैं। तो यह किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ 6 है, 26 है, 126 है, डैश डैश। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन को हल करिए और सही उत्तर दीजिए। चलिए हल करते हैं। यहाँ 6 है, तो पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 1 करेंगे, 5 का घाते 1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे +1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, 5 के घाते 2 करेंगे और +1 कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में 1 जोड़ देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 26। फिर आगे करेंगे तो 5 का यहाँ का क्या करेंगे, घन करेंगे और +1 कर देंगे, तो 5 का घन होता है 125, और +1 करने पर 126 मिल गया। आगे भी क्या करेंगे, 5 के घाते 4 करेंगे और +1 करेंगे, तो 5 का गुणा 4 बारी करेंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 +1। तो यहाँ 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 गुणे, फिर यहाँ 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, और 25 25 यहाँ में 625 होता है,
और 625 और 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 626। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन डी में 626। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 626। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो 626। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट के अनुरूप है। तो यहाँ भेड़ है अनुपाते मेमना अनुपाते झुंड समानुपाते यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मुर्गी चुज्जा झुंड, सेकंड ऑप्शन में है बिल्ली शावक बिलौटा, थर्ड ऑप्शन में है मुर्गी 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 चुज्जा दिया है, फिर फोर्थ ऑप्शन में है मधुमक्खी झुंड घोंसला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पर क्या भेड़ को बच्चों के क्या कहते हैं, तो मेमना कहते हैं, और मेमने जो होते हैं वह झुंड में रहते हैं। भेड़ जो है या क्या झुंड में ही चलते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होगा, मुर्गी के बच्चों को क्या कहते हैं चुज्जा, और यह भी क्या है एक साथ रहते हैं यानी झुंड में रहते हैं। तो यही ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक युग्म भिन्न है। असंगत युग्म का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से भिन्न को छांटना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में केरल कोचीन, सेकंड ऑप्शन में असम दिसपुर, थर्ड ऑप्शन में है नागालैंड मिजोरम, फोर्थ ऑप्शन में है तमिलनाडु चेन्नई। तो कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से भिन्न है, वही ऑप्शन छांटना है। तो केरल की राजधानी क्या है, कोचीन है, असम की राजधानी दिसपुर है, नागालैंड की राजधानी क्या है, तो यह है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ नागालैंड की राजधानी जो दिया है मिजोरम, मिजोरम खुद एक क्या है राज्य है। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 3 ऑप्शन में क्या है राज्य है और राजधानी है, लेकिन यहाँ 3 ऑप्शन में क्या है दोनों ही राज्य हैं। तो इस कारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस संख्या की पहचान करें जो बाकी से अलग है। 95, 75, 25, 52। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है वही उसी का पहचान करना है। तो कौन सा ऑप्शन अलग होगा, क्वेश्चन को हल करिए और सही उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 52। 95 क्या है 5 से क्या है विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, और 75 भी क्या है 5 से विभाज्य है, 25 भी क्या है 5 से विभाज्य है, और 52 जो है वह 25 से विभाज्य नहीं है। या तो आप 95, 75 और 25 यह क्या है विषम संख्या है, और 52 जो है क्या है यह सम संख्या है। इस कारण से भी ऑप्शन डी ही ऑप्शन सही हो रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कुछ कलाकार नर्तक हैं, कुछ नर्तक गायक हैं। निष्कर्ष में है कुछ कलाकार गायक हैं और कुछ भी कलाकार गायक नहीं हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सेकंड ऑप्शन में है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, थर्ड ऑप्शन में है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, फोर्थ ऑप्शन में है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो क्वेश्चन को हल करिए और सही आंसर दीजिए। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ कलाकार क्या है नर्तक है। कुछ कलाकार जो हैं वह क्या है नर्तक हैं। तो कलाकार को क्या करेंगे के से प्रदर्शित करेंगे। कुछ कलाकार क्या हैं नर्तक है, यहाँ पर नर्तक को यन से प्रदर्शित करेंगे। दूसरे कथन में कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ जो है नर्तक जो हैं या क्या है गायक हैं।
कुछ नर्तक गायक हैं। इसका दो प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से भी बनेगा। कुछ कलाकार क्या हैं, जो कलाकार हैं वह नर्तक हैं, और कुछ नर्तक गायक हैं। तो कुछ नर्तक क्या हैं, यह हैं गायक हैं। चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ कलाकार गायक हैं। तो पहले डायग्राम में क्या है, तो कुछ कलाकार गायक नहीं है। यहाँ पर देखिए कलाकार यहाँ है और गायक यहाँ है, यह दोनों क्या है, आपस में मिले हुए नहीं हैं। लेकिन दूसरे डायग्राम में क्या है, कुछ कलाकार क्या है, गायक हैं। यहाँ पर कुछ जो है कलाकार गायक के अंतर्गत आ रहे हैं। तो दूसरे डायग्राम के अनुसार क्या है, तो यह तो सही हो रहा है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। कोई भी कलाकार गायक नहीं है, कोई भी कलाकार जो है वह गायक नहीं है। तो कोई भी क्या है, कलाकार जो है वह गायक नहीं है। तो यहाँ पर तो दूसरे डायग्राम में तो हो रहे हैं, लेकिन पहले डायग्राम में क्या है, कोई भी कलाकार जो है वह गायक नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, सही हो रहा है। पहला निष्कर्ष तो दूसरे डायग्राम के अनुसार सही हो रहा है और दूसरा निष्कर्ष पहले डायग्राम के अनुसार सही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर नहीं है कि दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो इसी कारण से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि सर्वाधिक मेल खाता है। तो यहाँ पर क्या है, दाहिनी तरफ क्या दर्पण रखा हुआ है। तो पूछा है इस चिन्ह का जो ये लिखा गया वर्ड, इनका दर्पण में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ डी है, तो डी को जब दर्पण में लिखेंगे तो डी को इस प्रकार से लिखेंगे। किस ऑप्शन में, तो यहाँ तो बी ऑप्शन में सीधा सीधा लिखा हुआ है और सी ऑप्शन में पहले क्या है, यम लिखा हुआ है। तो इस कारण से यह भी ऑप्शन, दो ऑप्शन तो गलत हो गए, बी और सी। बचा कौन है, ए और डी। तो यन को लिखते हैं। यन को किस प्रकार से लिखेंगे, यन को दर्पण में इस प्रकार से लिखेंगे। डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में सीधा सीधा लिखा हुआ है यन, तो डी भी गलत हो गया। तो यही ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आगे भी देख लेते हैं। आई का चिन्ह नहीं बदलेगा, दर्पण में आई का जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, यम का भी कोई परिवर्तन नहीं होता दर्पण में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।